हेलो एवरीवन। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जो बीकानेर मंडल में जिनका भी 4th ग्रेड का डीवी है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी में रह गया है या होने वाला है, या किसी का भी या कोई भी प्रोविज़नल में है, तो उनका या जिनका भी होने वाला है उनको मैं बीकानेर मंडल में बताऊंगी, क्योंकि मेरा कल मतलब 7 अप्रैल का डीवी था 2 बजे की सेकंड पारी में। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको घर से ही सेट करके लेके जाने हैं। आप सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो घर से ही सेट करके लेके जाएं, तो वहाँ पे कम से कम टाइम लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ़ोटोकॉपी नहीं है या एफ़िडेविट नहीं है, तो आप यहीं से बनवा के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप एक एफ़िडेविट भी बनाते हैं वहाँ से, तो आपको 300 का एक एफ़िडेविट पड़ेगा, जो ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने के कारण कई बार नंबर भी नहीं आता है एफ़िडेविट बनाने वाले का। और एक फ़ोटोकॉपी जो है वो सभी आप 2 सेट वहाँ जमा करेंगे। 2 सेट जमा करेंगे तो आप सभी को एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपियों का सेट रखना है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उससे फ़ोटोकॉपी लें। क्योंकि वहाँ पे शायद 1 किलोमीटर दूर पर एक ई मित्र है, एक ही ई मित्र है, और वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवाना डिफ़िकल्ट है। तो आप यहीं घर से ही सब कुछ रेडी करके लेके जाएँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या है उसमें दिक्कत आएँगी या आ सकती है। तो आप घर से ही भी अगर किसी का है तो आप घर से ही बनवा के लेके जाएँ, सभी डॉक्यूमेंट सेट करके लेके जाएँ। और सबसे बड़ी समस्या वो चेकलिस्ट भरने में बच्चों को आई थी कल। वैसे तो सभी जो टीचर्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं, बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप अगर डॉक्यूमेंट सभी सही हों तो उनका भी टाइम नहीं लगेगा और आप सबका भी ईज़िली हो जाएगा। तो हम चेकलिस्ट को एक बार पहले आपको मैं सारा प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे करना है। जिनका भी सुबह की पारी है वो टाइम से पहले चले जाएँ। जिनका सेकंड पारी में है, जैसे 2 बजे है, तो हम तो 12 बजे चले गए, तो हमें तो एंट्री पहले ही दे दी थी। तो एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है कि जो मेन गेट है वहीं पे 2 बोर्ड लगे होंगे, जिसमें एक बोर्ड पे तो 9 बजे की पारी वालों की लिस्ट लगी होगी, और जो दूसरा बोर्ड है उस पर 2 बजे वालों की पारी होगी। आप दोनों बोर्डों में अपना नाम देख लें कि आपका डीवी नंबर, आपका नाम, रोल नंबर और आपका डेट लिखी होगी। तो उसमें अपना जो दल संख्या है ना वो देख लें। जैसे कइयों का दल संख्या कल थी 8, कइयों की 17 थी, कइयों की 19 थी। आपको वो नंबर वहाँ से मतलब देख के जाना है अंदर, क्योंकि अगर आप नहीं देख के गए तो वो आपको वापस भेज देंगे और आपको देख के जाना पड़ेगा। तो आप बाहर से ही मेन गेट से वो नंबर देख के जाएं। उसके बाद आपकी एंट्री होगी सीधा ही, तो वो आपको एक अंदर हॉल में बिठाएंगे, सभी को लाइन वाइज क्रम में हॉल में बिठा देंगे। हॉल में बिठाने के बाद आपको वहाँ एक टीचर है वो सभी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे सेट करना है। उसके बाद सेट करने के बाद वो आपको बायोमेट्रिक के लिए भेज देंगे, लाइन से बायोमेट्रिक के लिए भेज देंगे। वहाँ आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों रखना है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उसमें आपके स्कैन होंगे सभी जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आधार कार्ड स्कैन होगा और एडमिट कार्ड, ये दोनों आपको बाहर रखने हैं वहाँ। वो आपको फ़ोटो खींचेंगे, एक बायोमेट्रिक लेंगे और उसके बाद वो आपको अगला नंबर बता देंगे। कमरा उसके सामने ही है कमरा, वैसे कमरे में आपको जाना है, वहाँ टीचर्स बैठे होंगे। जो आपको दल संख्या दी है, जैसे जो बाहर मेन गेट पर दल संख्या लगी थी उस दल संख्या का नंबर याद रखना है। और जो भी पूछे दल संख्या कौन सी है या डीवी नंबर कौन सा है, तो आप 17 या 16 जितना भी है वो आपको बताना है, जितना नंबर आपके बोर्ड पे बाहर लिखा था वो वाला। तो उसके हिसाब से आपको उस काउंटर पे जाना है। वो आपके सभी डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर आप घर से ही वो डॉक्यूमेंट सेट करके लेके जाएं,
घर से ही सभी डॉक्यूमेंट सेट हो तो बस वो चेक करेंगे, वो उस पर लिख देंगे स्क्रूटनी फॉर्म पर ओके है सभी। ओके करके फिर आपको एक दूसरे मास्टर के पास भेज देंगे या कोई टीचर है उसके पास भेज देंगे। वो आपको नेक्स्ट बताएंगे कि आपको किस काउंटर पे जाना है। जैसे 1 से 7, 8, 9 तक काउंटर है। जैसे मेरा कल 5 नंबर काउंटर पर था, 4 नंबर काउंटर पर था, वैसे भेज देंगे। वो टेंट के नीचे है, बाहर एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ बैठेंगे, वहाँ है 1 से 9 तक। टेंट के नीचे जाने के बाद वहाँ पे आप सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद वो आपको कहेंगे कि एक सामने हॉल है, वहाँ जाना है। सिग्नेचर करवाने के बाद आपको वहाँ हॉल में जाना है। हॉल में वहाँ एक सर खड़े होंगे या मैडम खड़ी होंगी, वो आपको बताएंगे कि उस पर आपका कमरा नंबर, आपका जो डीवी लिस्ट है वो पूछेंगे कि आपकी कौन सा नंबर जो बोर्ड पर बाहर लगा है वो पूछेंगे कि कौन सा था। जैसे 17 है या 16 है वो पूछेंगे। उसके बाद वहाँ जाना है। उसके बाद आपको जाने के बाद क्या करना है, जो आपको कैसे कमरा नंबर दिया, जैसे 6 कमरा नंबर दिए, वहाँ जाना है। वहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, सभी जो सेट किए हुए हैं डॉक्यूमेंट, उसके 2 सेट जमा होंगे, 2 सेट, दोनों ही सेट वहाँ सर को देने हैं और उसे सर चेक करेंगे। और एक ओरिजिनल सेट, 2 सेट जमा होंगे, 2, एक सेट नहीं होगा जमा, 2 सेट वो रखेंगे और एक आपके ओरिजिनल होंगे, वो चेक करेंगे। वहाँ से आपको सिग्नेचर करवाएंगे, एक फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगी और आपके मार्कशीट का नंबर लिखेंगे। और अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका फ़ाइनल सबमिट कर देंगे और वो आपको फ्री कर देंगे। बस इतना ही काम है। सबसे बड़ी बात एक है इसमें, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप घर से ही बना के लेके जाएं पूरा सेट। मैं तो पूरा सेट घर से ही बना के लेके गई थी, मेरा बिल्कुल सही था और मुझे मोस्टली आधा घंटे का टाइम लगा था, आधे घंटे के आसपास भी लगा, क्योंकि हम बाहर हॉल में बैठे रहे थे। तो मैं आपको अब बीकानेर मंडल में जो भी स्टूडेंट्स का है उनका बताऊंगी, क्योंकि दूसरे जो मंडल है उनका भी क्रम अलग हो सकता है, लेकिन बीकानेर मंडल का मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। उसमें सबसे पहले जो चेकलिस्ट है, ये देखो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में 3 पेज हैं, चेकलिस्ट में 3 पेज हैं। आप पेज लेके जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने, मेरे पास 3 पेज थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 पेज निकाल दिए जो थे ना, पात्र है, पात्र वाला वो भी निकाल दिया, एक बायोमेट्रिक वाला था वो भी निकाल दिया। उन्होंने सिर्फ यही लिया था, 1 पेज चेकलिस्ट वाला, बस सिंगल 1 पेज ही लगा था दोनों फाइलों में, सिंगल एक ही पेज। तो पहले अपने चेकलिस्ट वाला फॉर्म देख लेते हैं कैसे भरना है। देखो, जो ये फॉर्म है चेकलिस्ट वाला, तो उसको क्या करना है, फ़ोटो लगानी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो के ऊपर आधे हस्ताक्षर नीचे और आधे ऊपर करने हैं। ठीक है, हो गया फ़ोटो वाला। उसके बाद देखो, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अपना नाम, जो आपकी फॉर्म में ईमेल आईडी लिखी है वो लगानी है। जन्म, डेट ऑफ बर्थ 10th के अकॉर्डिंग, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल लिखना है। आयु, आयु कहाँ से मिलेगी आपको, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरा है ना वहाँ पे लिखी हुई है, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं, कोई मिस्टेक मत करना। उसके बाद देखो, यहाँ पर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या थी, देखो कैसे, जो विस्तृत आवेदन पत्र है ना स्क्रूटनी फॉर्म वाला, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको लगाना है पहले नंबर पर, मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ लगाना है उसमें, तो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है चेकलिस्ट, एक नंबर पर लगानी है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कौन सी, ये सिंगल पेज लगेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लगाना है स्क्रूटनी फॉर्म। अब स्क्रूटनी फॉर्म में क्या लगाना है,
फुल स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। उसके पीछे एक अटेस्टेशन फॉर्म भी है जो फोटो उसके साथ ही अटैच्ड है, वो लगाना है, पूरा लगाना है सेट। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको फीस की जो रिसिप्ट है, ठीक है, फीस की रिसिप्ट जो 100 रुपीज़ वाली है ना, 110 रुपये वाली है, वो लगानी है। चौथे नंबर पर जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जो अटेस्टेशन फॉर्म है जो हाथ से भरा था, वो लगाना है। और उसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो अपने पास आएगी एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब एक बार और देख लो, चेकलिस्ट ये वाली लगेगी 1 नंबर पे। इसको नंबर नहीं देना है, 1 नंबर, नंबरिंग शुरू होंगी यहाँ से, जैसे नंबर 1 यहाँ से शुरू होंगी नंबर 1 से। तो पहले आपको लगाना है स्क्रूटनी फॉर्म। क्या लगाना है? स्क्रूटनी फॉर्म। उसके साथ जो पीछे एक ऑनलाइन जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो लगाना है। उसके बाद फीस की जो रिसिप्ट है वो लगानी है, क्रम वाइज लगाना है, जो मैंने लगाए हैं वहाँ उन्होंने जमा किए थे। फिर अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है जो हाथ से भरा हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, ये क्रम लग गया ना, तो हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे वो देख लेना आप। 1 से शायद 15 या 16 के बीच बनेंगे। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको नंबरिंग देनी है। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म पे एक सिंगल पेज 1 नंबर, दूसरा सिंगल पेज 2 नंबर, तीसरा सिंगल पेज 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे देना है। तो यहाँ तक आपके शायद 1 से 15 तक हो जाएंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास 1 से लेके 16 पेज। पेज कितने हो गए हमारे पास? 1 से 16 पेज हो गए। यहाँ से लेके सेकंड कॉलम से लेके और अपने यहाँ तक 4th कॉलम तक हमारे पास हो गए। और एक इसमें एडमिट कार्ड लगेगा। 1 मिनट, एडमिट कार्ड रहेगा स्टेशन फॉर्म के बाद, यहाँ एडमिट कार्ड आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे ये एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा। ठीक है, होगा डन। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, फीस और स्क्रूटनी फॉर्म सारे हो गए ना। ये क्रम से लगाना है। अगला पेज 1 से 16 हो गया। अब देखो इसमें कैसे भरना है। अब जितने भी आपके नंबर दिए थे, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में आपने नंबर दिए थे 1 से 16 पेज हो गए, तो यहाँ लिखना है दस्तावेज उपलब्ध है, तो है हाँ लिखना है। जारी दिनांक, जिस दिन आपने उसके डेट ऑफ स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर दिया है, यहाँ पे डेट दी है वो डेट भरनी है यहाँ पे। जैसे मैंने 21 फरवरी को भरा था, तो 21 फरवरी 2026। पृष्ठ संख्या आएगी 1 से 16, 1 लगाना है स्लैश और 16, 1 से 16 पेज आ गए। चलो, उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है। हाँ है, 10वीं की मार्कशीट के नीचे डेट दी है, जैसे 10 जून या 2014, 2015, 16 दी है ना, वैसे कितना नंबर आएगा? 16 तक हो गए। यहाँ आएगा 17। अब यहाँ आएगा मूल निवास। मूल निवास, हाँ, दिनांक और डेट। जाति है, जैसे कोई विधवा है तो यहाँ पे आपको विधवा का प्रमाण पत्र, पृष्ठ संख्या और डेट लिखनी है कि कब जारी हुआ था। और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्र हिताधिकारियों वाला लगाना है, वचनबद्ध लगाना है, संविधान संबंधी लगाना है, दहेज वाला लगाना है, विवाह वाला है तो लगाना है, नहीं है तो आप ना लिख देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद लगाना है आपको संतान संबंधी। और एक याद रखना, अगर आप नॉन डीएसपी एरिया से हैं तो जो विकल्प पत्र है ना, ये वाला विकल्प पत्र, आपको विकल्प पत्र नहीं लगाना, वहाँ पे ना लिखना है। और उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। हो गया। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। एक बार मैं आपको बता दूँ कि इसको भरने सभी जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, शायद मेरे हिसाब से 30 और 30 60 फ़ोटोकॉपीज़ है। 50 फ़ोटोकॉपीज़ होंगी, बाकी ऑनलाइन सारी होंगी। तो उन पर क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है सभी पे।
आपको सभी पे सिग्नेचर करके लेके जाना है घर से। जो सभी पर सिग्नेचर है तो आपको करके ही लेके जाना है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे आपको वो भरना है, ऑनलाइन वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसमें मेरे पास है शायद उसकी फोटोकॉपी। हाँ है। तो आपको सभी पर सिग्नेचर घर से करके लेके जाने हैं। नंबरिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी थी। ये एक मिनट नंबरिंग और उसको धागे से बांध के लेके जाना है। यहाँ किसी भी पंचिंग मशीन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको भाई धागे से तो बांध के लेके जानी ही पड़ेगी। क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट सारे इधर से उधर हो जाते हैं तो बहुत समस्या है। एक मिनट में अभी दिखा रही हूँ आपको। ये देखो मेरे पास इसका एक प्रिंट आउट भी है। तो अभी ये देखो यहाँ ना देखो, ये देखो कैसे भरा है इसमें। जैसे स्कूटनी फॉर्म है, हाँ है 23 फरवरी 2026 है और पेज मेरे 1 से 18 हो गए थे। इसमें पहले स्कूटनी फॉर्म लगाना है, उसके बाद फेस के रिसिप्ट और वो एटेशन फॉर्म और लगाना है। फिर उसके बाद जैसे हाँ है 10th की मार्कशीट है 19 नंबर हो गया। SC ST वाला है 20 नंबर हो गया। और EWS में मुझे एफिडेविट की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए 3, एक पुराने वाला, नए वाला और एक एफिडेविट हो गया था। उसके बाद राजपत्रित अधिकारी वाले 2 हो गए। ये हो गए सभी संविधान। याद रखना ये दहेज वाला, संविधान वाला और संतान संबंधी वाला, इन पर जो गजेटेड अधिकारियों के सिग्नेचर है वो ज़रूर होंगे, आप उन पर करवा के लेके जाएं, ठीक है। इसके बाद ये सारे भरना है ऐसे। उसके बाद देखो यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई थी कि विकल्प पत्र में मैंने हाँ कर दिया था, क्योंकि मैंने गैर अनुसूचित वाला वो विकल्प पत्र भर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये विकल्प पत्र नहीं लगेगा, तो मैंने यहाँ ना किया, इसको कट किया और यहाँ पे 30-31 था। यहाँ पे क्या होगा अब, यहाँ पे 32 होगा और यहाँ पे 33 होगा। सिग्नेचर करनी है। जैसे स्कूटनी फॉर्म में शायद 8 से 9 पेज हैं, 10 से 12 पेज होंगे, तो उस पर आपको 12 पेजों पर ही सिग्नेचर करनी है नीचे, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है इस साइड। जैसे चेकलिस्ट पे तो नहीं करना, लेकिन फॉर्म पे करना है। जैसे स्कूटनी फॉर्म नंबर 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे करना है और उसको दूसरी तरफ से बांधना है उसको धागे से, ठीक है। और सिग्नेचर करनी है। बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि क्रम में, जैसे आपको चेकलिस्ट का सिर्फ एक पेज ही लगाना है, चेकलिस्ट वाला पेज। बाकी दोनों पेज आप ना लगाएं तो भी ठीक चलेगा। वैसे उन्होंने निकाल दिए थे, वो कह रहे थे कि एक ही पेज चेकलिस्ट वाला चलेगा ये। उसके बाद स्कूटनी फॉर्म, फीस रेसिप्ट, अटेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप एप्लीकेशन फॉर्म से पहले वाले तो ठीक है। एप्लीकेशन जैसे इसको नंबर हम, आप ऐसे कीजिए, इसको नंबर 5 कर लीजिए और इसको नंबर 6 कर लीजिए, ये हो जाएगा डन। और ये होगा हमारे पास। उसके बाद 10th की मार्कशीट, फोटो ओरिजिनल ज़रूर लेके जाने हैं साथ सभी डॉक्यूमेंट। और 2 सेट बनेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए सेट 1, सेट 2, ठीक है। इसमें लगेंगे जो ओरिजिनल वाले कुछ, जैसे संतान संबंधी है या अपने पास जो ओरिजिनल है, संतान वाले जो ओरिजिनल है, इसमें फ़ोटोकॉपी चाहिए। ये दोनों सेट हैं, जो ये और ये दोनों सेट हैं, वो दोनों ही 2 सेट जमा होंगे, 2 सेट जमा होंगे वहाँ पर, ठीक है।
अपनी फ़ोटो कॉपी एक सेटअप अलग से एक फ़ोटो कॉपी। एक याद रखना जो आपने जो लास्ट क्लास की थी उसका आपको चरित्र और प्रमाण पत्र लगेगा उसमें। एक लास्ट का चरित्र प्रमाण पत्र जो भी आपने लास्ट क्लास की है, लास्ट क्लास का चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। बस इतना है। एक मेन बात याद रखना, जो नमूना हस्ताक्षर है, जो ये अपने पास है, ये वाला नमूना हस्ताक्षर है, जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है ना, इसको खाली पेज आपको लेके जाना है भर के। जो भी इसकी फ़ोटो कॉपीज नहीं लेके जानी है, क्योंकि वो एक खाली पेज है ना, खाली पेज लेके जाना है। एक आप फ़ोटो कॉपी लेके जाएं, ठीक है, ये आपके पास है। एक आपको खाली लेके जाना है, क्योंकि वो खुद जो फाइनल सबमिट करते हैं वो सामने बैठ के भरवाएंगे आपसे। तो खाली प्रिंट आउट लेके जाना है इसका। क्या कह रही हूँ मैं, इसका खाली प्रिंट आउट, ठीक है। खाली प्रिंट आउट लेके जाना है साथ में नमूना हस्ताक्षर का, जिससे कि आपको वो सामने भरवाएंगे तो आपको वो भर के देना होगा साथ में, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ईज़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप थोड़ा सा ऐसे करें, जो जिनका भी 2 बजे की शिफ्ट है, अगर वो 12 साढ़े 12 बजे पहुंच जाए तो ठीक है, वो एंट्री जल्दी भी देके और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने लग जाते हैं। तो आप सभी जो डॉक्यूमेंट है वो घर पे ही तैयार करें। अगर किसी का मतलब नहीं भी है, मतलब आप फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास हैं, तो आप वहाँ भी बैठ के सेट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा तो थोड़ी सी समस्या है। तो आप थोड़ा सा घर से ही सेट करके लेके जाएं और धागे से बांध के लेके जाएं। नमूना हस्ताक्षर का खाली प्रिंट आउट लेके जाएं साथ में। एक मेन बात, सबसे मेन बात, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का, जैसे 10th की मार्कशीट में कोई नाम गलत है, जाति प्रमाण पत्र मूल निवास में कुछ भी गलत है, आप उसका एफिडेविट अपने आसपास से ही बनवा के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे 300 350, कई बार तो 400 भी ले लेते हैं, बस हाँ 300 तो परमानेंट है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पेमेंट पर जा सकते हैं, तो आप यहीं से बनवा के लेके जाएं। और मेन बात, फ़ोटो कॉपियाँ भी आप घर से ही लेके जाएं। अगर एक सेट ज़्यादा ले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शायद 1 किलोमीटर के दूर एक ही शॉप है, एक ही फ़ोटो स्टेट की शॉप है, और वो एक ही फ़ोटो कॉपी करता है। तो आप आइडिया लगाओ कि बच्चे कितने फ़ोटो कॉपी, तो भागना नहीं पड़ेगा। आप एक फ़ोटो अलग से सेट बना के लेके जाए, अगर वो मांग ले तो वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं तो एक 2 तो जमा हो गए सेट मेरे, एक सेट मेरा अलग से बनाया हुआ था लैदा अलग से फ़ोटो कॉपी का। तो उन्होंने मुझसे जो स्कूल वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो मैंने नहीं लगाया था, तो उन्होंने फ़ोटो कॉपी मांगी, तो मैंने उसको, मेरे पास तो थी फ़ोटो कॉपी, मैं तो लेके गई थी साथ में, तो वो मैंने फ़ोटो कॉपीज़ साथ में उनको तभी दे दी जब उन्होंने मांगी। नहीं तो अगर फ़ोटो कॉपीज़ ना होती तो मुझे भी भागना पड़ता फ़ोटो कॉपीज़ के लिए, वो जो 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, क्योंकि फ़ोटो कॉपीज़ के भी शायद पैसे ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन एफिडेविट के तो 250 250 नहीं, 300 350 के आसपास लेते हैं। और वो जो टाइपिंग है, जो टाइपिंग करता है, एक ही वो शायद टाइपिस्ट है, वो कितने के करेगा। तो आप घर से ही बना के लेके जाएं, जितनी भी है सेट करके लेके जाएं। जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ हैं, जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ हैं, उन सभी पर अपने सिग्नेचर करके लेके जाएं। और नंबरिंग करनी है, वो जैसे मैंने बताया है कि स्क्रूटनी फॉर्म से नंबर 1 करना है, स्क्रूटनी फॉर्म फर्स्ट वाले से 1 करना है, चेकलिस्ट को नहीं जोड़ना है, और ओनली ये वाली चेकलिस्ट ही लगेगी, ये चेकलिस्ट ही लगेगी बस एक। वो 2 नहीं लगेंगे, जैसे पात्र वाला नहीं लगेगा, और एक जो पहले वाला है जो बायोमेट्रिक वाला वो भी नहीं लगेगा, दोनों ही नहीं लगेंगे, बस एक ये सिंगल पेज। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म, उसके बाद अटेंशन फॉर्म, और वो सारे फॉर्म लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद इसी क्रम में लगेगी नमूना हस्ताक्षर की एक खाली प्रिंट आउट लेके जाना है। विकल्प पत्र वाला भरना नहीं है। अगर नॉन टीएसपी एरिया से हैं तो बिल्कुल नहीं भरना। अगर टीएसपी एरिया क्षेत्र से है, जैसे बांसवाड़ा साइड से, तो आपको भरने हैं, वरना भरना नहीं है इसमें। और
आधार कार्ड लेके जाना है। वैसे कोई ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, मेरा तो ईज़िली हो गया था क्योंकि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको तभी रिप्लाई कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम रह गया है। बहुत सारे बच्चों का भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं भी बने हैं। तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको तभी रिप्लाई कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, तो आप डॉक्यूमेंट थोड़ा-सा रेडी कर लें। कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, फ्रेश माइंड से जाना बेस्ट हो जाएगा। बस थोड़ी-सी फ़ोटोकॉपी सबसे बड़ी समस्या ना एफ़िडेविट बनाने में आती है। तो आप एफ़िडेविट को थोड़ा-सा यहीं से अगर आपको कहीं मिस्टेक लग रही है तो आप जाएँ, तो वहाँ से एफ़िडेविट बना लें क्योंकि वहाँ जाएँगे तो आपको पैसा पता है 250 का एक है। अगर किसी ने 4 एफ़िडेविट भी बनाए जैसे कोई हैवी वाइट वाला या कोई दूसरे, तो अगर 5 एफ़िडेविट बनाए तो आप हिसाब लगा लो 300 के हिसाब से 1500 तो वही लेगा। तो आप थोड़ा-सा यहीं से बना के लेके जाएँ। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि थोड़ी-सी अलग है लेकिन पर्सनल है कि कई बच्चे होते हैं कि वो पेमेंट थोड़ी-सी उतनी लेके जाते हैं लेकिन वहाँ अलग एफ़िडेविट और वो माँग लेते हैं। तो थोड़ा-सा आप ध्यान से देख के जाएँ और सभी तैयार कर लें। अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तभी रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू। विदाउट एनी स्ट्रेस